जय श्री राम। प्रिय भक्तों, यदि आप नाम जापक हो, प्रभु नाम जपते हो, स्मरण करते हो, तो आपको इस एक बात का विशेष ध्यान रखना है। फिर आपको दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं कि आपको हरा सके, आपको दुख दे सके। जब भी हम प्रभु का नाम जपते हैं तो जपते तो हैं, लेकिन हमें बहुत सारी कमियां होती हैं। और कमियों का एकमात्र कारण है कि हम प्रभु की शरण नहीं होते। क्योंकि अगर हम प्रभु की शरण हो जाएं, उनके आश्रित होकर नाम जप करें, तो आश्रित होने से क्या होता है कि जो हम में कमियां होती हैं, जो हमें माया भरमाती है, क्योंकि माया हम पे हमेशा सवार रहती है और वो हमें उल्टा बुलवाती है। और कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम अपने प्रभु को ही उल्टा सीधा कहने लगते हैं। जैसे कि ऐसे कहते हैं लोग, हम तो इतने दिनों से नाम जपते हैं, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, हमारी भगवान सुनते ही नहीं हैं, हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं, भगवान है ही नहीं, वो तो दुख ही देते हैं। ऐसा सब अपशब्द प्रभु को बोलने लगते हैं। और इन सब का एकमात्र कारण है कि हम प्रभु की शरण होकर नाम जप नहीं करते, उनके आश्रित होकर नाम जप नहीं करते। क्योंकि अगर आप उनकी शरण होकर नाम जप करोगे तो सबसे पहले भगवान माया को ही हटाते हैं। और जैसे ही माया हटी तो आप में भाव आ जाता है, आप प्रभु के बिल्कुल इतने निकट पहुंच जाते हो कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि माया आपको फिर भ्रमित करेगी नहीं, आपके मन में कोई प्रश्न नहीं आएगा। क्योंकि कई बार तो माया इतना परेशान करती है, वो कभी कम भ्रमित करती है, कभी ज़्यादा, लेकिन वो सवार हर वक्त रहती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति निरंतर मेरे आश्रित होकर मेरा नाम जप करते हैं, माया उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकती। अन्यथा माया के को भगवान ने बोल रखा है कि मुझ तक कोई भी ना पहुंच पाए, मुझ तक केवल वही पहुंचे जो मेरे आश्रित होकर, मेरी शरण होकर मेरा नाम जप करते हैं। शरणागति की इतनी महिमा है कि अगर आप प्रभु की शरण हो जाते हो तो आपको कोई भी दुनिया में हरा नहीं सकता। क्योंकि शरणागति का अर्थ ही है कि आप अपनी सभी समस्याओं, दुखों और दुविधाओं से मुक्त होने के लिए भगवान के चरणों में आश्रय ले लिया है। जब हम भगवान की शरण में आते हैं तो भगवान हमें संरक्षित करने का वचन देते हैं और हमारी सभी समस्याओं को हल कर देते हैं एक पल में। भगवान की शरणागति का मार्ग भक्ति में एक बहुत ही गहरी और स्थिर संबंध बनाने की प्रक्रिया है। यानी कि भक्त और भगवान के बीच में इतना गहरा संबंध हो जाता है कि दुनिया में भक्त को कोई भी परास्त नहीं कर सकता। शरणागति के माध्यम से भक्त अपने भावों को भगवान के सामने रखता है और अन्यथा से उन्हें प्रेम करता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब सुग्रीव भगवान की शरण आए तो भगवान ने तत्काल उनका राज तिलक कर दिया। ऐसे ही जब विभीषण आए तो उनका भी राज तिलक कर दिया। ऐसे ही जब सुदामा भगवान की शरण आए तो उन्हें भी अपने बराबर महल खड़ा करके दे दिया और भगवान ने स्वयं उनके चरण धोए। तो शरणागति की जितनी महिमा गाई जाए उतनी ही कम है। क्योंकि श्री राम ने स्वयं कहा है कि एक बार भी सच्चे हृदय से, करुण भाव से, दयनीय भाव से जो ये कह देता है कि मैं तेरा हूँ, मैं उसे सब भूतों से अभय कर देता हूँ। तो भक्तों, देरी किस बात की है? बस देखो, शरणागति का मतलब ये होता है कि प्रभु के आप शरण हो गए, उनके आश्रित हो गए, तो वो जो करें, जिस हाल में रखें, उसी हाल में खुश रहो और प्रभु का नाम जपते रहो। और अहंकार मत करो बिल्कुल भी कि ये मैं कर रहा हूँ, हम कुछ नहीं कर रहे, करने और कराने वाले तो वही हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। लेकिन जब तक आप उसकी शरण नहीं होगे तब तक हमसे गलतियाँ होती रहेंगी और हम भगवान के बारे में भी कभी कभी अपशब्द बोलने लग जाते हैं। तो इन सब से छुटकारा पाना है, दुनिया वालों का डर हमेशा के लिए ख़त्म करना है कि हमें कोई हरा देगा, हमें दुख परेशान करेंगे। तो आप सच्चे हृदय से भगवान की शरण हो जाइए, तन मन धन तीनों से।
बस यही वो एक मेन बात है जिसके लिए हमने कहा कि नाम जापक को यह एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको बस आश्रित हो जाना है और सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है, क्योंकि आश्रित होने के बाद, उनकी शरण होने के बाद तो सारी चिंताएं प्रभु की हैं, फिर आपकी और हमारी कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसका काम है वो हमारे सभी समस्याओं को दूर करेंगे, दुखों को दूर करेंगे। जो हमें चाहिए वो मांगने की ज़रूरत नहीं है उनसे, वो तीनों लोकों के स्वामी हैं, वो सब जानते हैं, वो अपने भक्त की इच्छाएं अपने आप ही पूरी कर देते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके बाद भी आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिएगा। और आज रविवार का दिन है, आप सब तैयार रहिएगा, हम किसी भी टाइम लाइव आ सकते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। समय निश्चित नहीं है क्योंकि कोई नेटवर्क की यहाँ प्रॉब्लम है, जब नेटवर्क पूरा होगा तो उसी समय हम लाइव आ जाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।